नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि यदि सपने में आप चीज़ों को भूल जाते हैं तो खासकर बहुत बार ऐसे सपने की क्वेरीज आई है, जैसे कि हम अपना कोई सामान कहीं पे रख कर भूल जा रहे हैं सपने में और बार बार उस सामान को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कितनी बार ये भी होता है कि हम रास्ता भूल जाते हैं और हमें हमारे ही घर का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। या इसके अलावा ऐसा भी होता है कि हम अपनी सुध-बुध खो चुके हैं, हमारी या तो ये आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ मेमोरी हो गई है, या हम अपने बच्चे को भूल गए हैं, या हम अपना सामान भूल गए हैं, या चीज़ें हम भूल तो गए हैं लेकिन अचानक से वो हमें याद आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में लूँगी। देखिए, इससे पहले 2 वीडियो और बना चुकी हूँ जिसमें सपने में भूल भुलैया में खो जाना, या अनजान जगह पे अपने आप को पाना, या अनजान व्यक्ति से मिलना, सपने में बच्चे का भूल जाना या बच्चे को खो देना पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। लेकिन फिर भी बार बार इसकी क्वेरी आती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ें आपको इस सपने से संबंधित बताना चाहिए। देखिए, ये जो सपना है, अगर मैं कहूँ तो 80% आपकी जो मन स्थिति वास्तविक ज़िंदगी में होती है उससे कहीं ना कहीं संबंधित है। क्या होता है ना, ज़िंदगी में कहा, ये भी कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि जब हम बहुत सारी चीज़ों की टेंशन एक साथ दिमाग में लेके चलते हैं तो हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग वर्क हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। देखिए, हर व्यक्ति, चाहे गृहिणी हो, चाहे वो वर्किंग लेडी हो या जेंट्स हो, सबके पास दुनिया भर की समस्याएं हैं। अपने घर की समस्या, बाहर की समस्या, जॉब की समस्या, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की समस्याएं। तो देखिए, समस्याओं का अंत तो कहीं नहीं है और हम रोज़ बहुत सारी चीज़ों को भूलते हैं और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कभी किसी ने अपमान किया, कभी किसी ने बुरा बोला, या हमारी चीज़, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो नहीं होती है, तो भी हम उसको धीरे धीरे करके, जो ईश्वर ने एक बहुत बड़ा वरदान दिया है, भूलना। कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी थी कि फॉरगेटिंग इज़ अ बून। तो कभी कभी भूलना भी एक वरदान हो जाता है, कि जब हम किसी कड़वी याद को भूलना चाहते हैं ना, और अगर हमारे पास ये भूलने की शक्ति ना होती तो शायद हम इस दुनिया में बहुत लोग जीना भी ना पसंद करें। तो कभी कभी ये एक वरदान की तरह भी काम करता है। और यदि हम सपने में बार बार खुद को चीज़ों को भूलते हुए देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी वास्तविक ज़िंदगी में किसी चिंता या एंग्जाइटी या किसी बात को लेकर हम स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। कितने लोग तो एडमिट ही नहीं करते कि वो स्ट्रेस में हैं, उन्हें लगता ही नहीं है कि वो स्ट्रेस में हैं, क्योंकि वो जिस लाइफ को जी रहे हो तो उसके लिए इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि इसे भी करना, उसे भी करना, वो किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते। तो ये जब चीज़ें आपके साथ होती हैं, तब आप इस तरह के सपने देखते हैं कि आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, आप रास्ता भूल गए, आप अपने घर का ही रास्ता भूल गए, आप अपना सामान भूल गए, आप अपने बच्चे को भूल गए, या आप अपना, मोस्टली देखा है, सामान भूल जाना, चाबी भूल जाना, घर का रास्ता भूल जाना। ऐसे सपने सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा यदि आप सपने में देखते हैं कि आप अपने बच्चे को या अपने घर का रास्ता भूल गए हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप कोई जिम्मेदारी का बोझ आप अपनी ज़िंदगी में लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। तो ये जो सपने हैं बार बार आ रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप, जो सबसे पहला काम आपको करना है, वो है अपने आप को शांत करना। और शांत करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो, विचार शांत हो जाते हैं, तो बहुत सारी जो ये इस तरह के सपने होते हैं जो हमें पूरी रात डिस्टर्ब करते, वो आने कम हो जाते हैं। क्योंकि जब विचारों का प्रवाह कम हो जाता है तो जो ये डिस्टर्बेंस होती है ये भी कम हो जाती है। इसके अलावा यदि कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है या बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है, तो उस चीज़ को थोड़ा छोड़ने का प्रयास करें कि कोई बात नहीं है, ज़िंदगी का हिस्सा है, इसे छोड़कर मुझे आगे बढ़ना है। जब आप इस तरह की सोच के साथ या लोगों को माफ़ करने की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तब भी इस तरह के सपने आने बंद हो जाते हैं। इसके अलावा एक सपना और भी होता है जिसमें आप देखते हैं कि आपकी जो मेमोरी है, जो आपका सोच है, आपकी जो क्या कह सकते हैं कि जो आपका याददाश्त है, वो चली जाए सपने में। आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपको अपनी कोई चीज़ याद नहीं आ रही, तो ये सपना बताता है आपके अंदर की बेचैनी। वास्तविक जीवन में आप चीज़ों को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं,
जब हम अपने घर का रास्ता, अपने वर्क प्लेस का रास्ता भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सपना बताता है कि कोई ना कोई डर हमारे अंदर है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही है। तब भी हमें इस तरह के सपने आते हैं कि हमें लॉस ऑफ मेमोरी हो गई है, या आप चीज़ों को भूल गए हैं, याददाश्त चली गई है। ये चीज़ें उस ओर भी इंडिकेट करती है कि आप बहुत सारे स्ट्रेस को भूल जाना चाहते हैं, आप उन्हें भूल नहीं पाते, इसलिए जो आपका माइंड है वो आपको सपने के माध्यम से इस तरह के सपने दिखाकर आपके दिमाग की टेंशन्स को कम करता है। अगर दिमाग इस तरह से काम ना करे तो हम बहुत सारे जो लोग हैं वो स्ट्रेस से भर जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है बॉडी का कि आपके स्ट्रेस को, आपके तनाव को, आपकी परेशानी को कम करने का। इसके अलावा यदि सपने में आप देखते हैं कि आप अपना सामान भूल गए, आप अपनी चाबी भूल गए, सबसे ज़्यादा सपना देखा था अपना लगेज कहीं भूल गए हैं, तो ये बताता है कि हो सकता है कि वास्तविक ज़िंदगी में आप किसी अननेसेसरी काम जो आपको दिया गया है, जिसे आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, जिसमें आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो तब भी आप उसे कर रहे हैं। या कोई रिलेशनशिप हो, या किसी का आपके ऊपर कोई आप कह सकते हैं उपकार, और आपको तब भी उससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तब भी इस तरह के सपने आते हैं कि आप देखते हैं कि आपका सामान आपने कहीं रख दिया है, आपने छोड़ दिया है, या आप उसे भूल गए हैं। इसके अलावा यदि आप सपने में देखते हैं कि आपको चीज़ें तो आप भूल गए हैं, लेकिन सडनली आपको रास्ता याद आ जाता है, चीज़ें याद आ जाती हैं, तो कहा जा सकता है कि ये सपना बताता है कि आप बहुत जल्द वास्तविक ज़िंदगी में अपने सॉल्यूशंस को ढूंढ लेंगे। वो चिंताएं, वो परेशानियां जो आपको निरंतर परेशान कर रही हैं, धीरे धीरे उनका अंत हो जाएगा, और आप उनका जो एक कहते हैं ना आंसर, आपको धीरे धीरे आपके खुद के प्रयास से मिलना चालू हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि सपने में भूलने के बाद चीज़ यदि याद आ जाए, आप उस चीज़ को पा लें, तो ये एक पॉजिटिव सपना होता है जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के बढ़ने की ओर संकेत करता है। ये बताता है कि अब आप पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे हैं, या अब आपको और पॉजिटिव तरीके से काम करना है, ताकि आप जो वो भूल रहे हैं चीज़ों को ना, या आपका जो दिमाग ज़बरदस्ती आपको सपने के माध्यम से भुलाना चाहता है, अब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, अब चीज़ें आपके कंट्रोल में हो रही है, या अब चीज़ें आपके मैनेज में हो रही हैं। इसके अलावा यदि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात करूं, तो कभी कभी ये कहा जाता है कि स्पिरिचुअल साइड से, कि देखिए कहते भी है ना कि जब हम किसी देवता से किसी चीज़ का कहते हैं ना, कितनी बार हम करते हैं कि फला हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, और मैं ये चढ़ा दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मंदिर में ये कर दूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, और काम हो जाता है और भूल जाते हैं। ऐसी कथाएं भी आपने हज़ारों पढ़ी होंगी। सत्यनारायण भगवान की तो पूरी कथा ही इस पे है। तो ये कथाएं भी बताती हैं। और अगर ज्योतिष की भी बात करूं, तो ये जो कर्ज आता है ना हमारी ज़िंदगी में, ये कभी कभी इस चीज़ों से भी आता है कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता है, तो बाद में हम जब कुंडली लेके ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो कहते हैं कि आपने कोई भगवान से कोई वादा कर रखा था और आपने उसे पूरा नहीं किया, और इसकी वजह से आपको ये कर्ज आ रहा है। तो हो सकता है कि ईश्वर अगर इन तरह की चीज़ें नहीं हैं, और तब भी आपको इस तरह के सपने आ रहे हैं कि आप भूल रहे हैं, खासकर आप मंदिर का रास्ता भूल जा रहे हैं, आप कोई चीज़ ऐसी भूल जा रहे हैं जो पवित्र है, जो विशेष है, और आप उनको भूल जा रहे हैं, तो सपना कहीं ना कहीं बता रहा है कि हो सकता है कि आपने कोई वादा, कोई प्रार्थना ईश्वर से कर रखी हो किसी चीज़ के लिए, और आप उस काम को भूल रहे हैं। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको कहीं ना कहीं याद दिला रहा है कि तुम कुछ भूल रहे हो। याद करो कि शायद ईश्वर के प्रति तुमने कुछ कहा था, उसको पूरा करने का प्रयास करो। निश्चित रूप से धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस तरह के सपने आने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।